भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल तो एक तरह का युद्ध विराम है, लेकिन 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर नहीं हो पा रहा है। तुर्की में शांति वार्ता के बावजूद यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर हमला करने से नहीं बाज आ रहे हैं। रूस का असली बदला तो अभी बाकी है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर जो धधकती आग है वो थमती नजर नहीं आ रही है। रूस और यूक्रेन की जमीन पर ना तो बारूदों की धमक थम रही है और ना धधकती आग बुझ रही है। ना तो रूस के हमले थमते हैं और ना यूक्रेन के धमाके। यूक्रेन ने नया धमाका क्रीमिया के उस पुल पर किया है जिस क्रीमिया पर रूस ने 10 साल पहले कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने दावा किया है कि यह धमाका यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने समंदर के रास्ते जाकर किया है, जिसमें 1100 किलो विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस धमाके से पुल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और रूस की सप्लाई लाइन काटने में यूक्रेन सक्षम नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर आग जरूर धधकने लगी। यूक्रेन के दक्षिण शहर ओडेसा में रूसी हवाई हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में रिहायशी इलाके और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। रूस ने ये हमले खार्किव और चेरनिहिव इलाके में भी किए, जो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर हैं। हालांकि इन हमलों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। जो हवाई हमला यूक्रेन के सूमी इलाके में हुआ था, वहां 3 लोगों की मौत, 16 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इन तस्वीरों में हमले में हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां सड़कों पर मौजूद कई वाहन खाक हो गए हैं और मारे गए लोगों के शव सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये किसी मोड़ पर पहुंचती नहीं दिख रही। भले तुर्की के एर्दोआन इस्तांबुल में हुई रूस यूक्रेन की बातचीत को शानदार बता रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि इस बातचीत के फौरन बाद यूक्रेन का प्रतिनिधि दल अमेरिका पहुंचा था कि उसे और रक्षा मदद और हथियार दिए जाए। अब ये अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता धधकती आग में मुट्ठी भर पानी की बौछार की तरह है, और रूस के प्रतिशोध की ये आग कब और कैसे कितना भयानक रूप ले सकता है, इसका खतरा यूक्रेन और दुनिया के सामने बना हुआ है। आज तक ब्यूरो।